वाराणसी करौंदी आदित्यनगर लेन नंबर 5 स्थित स्वावलंबन पेरेंट्स एसोसिएशन की संस्थापिका वरिष्ठ समाजसेवी राधा सिंह के नेतृत्व में संचालित विद्यालय में विशेषकर दिव्यांग बच्चों द्वारा आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबनता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं उत्पादों में जैसे दिए, मिट्टी की कलाकारियां, आर्टिफिशियल सजावट के सामान, खाने पीने के सामानों की छोटी छोटी पैकिंग जैसे महत्वपूर्ण और रोजगार परक शिक्षा पर गोष्ठी की गई। मौके पर संस्था की संस्थापिका समाज सेवी राधा सिंह ने बताया, स्वावलंबन पेरेंट्स एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य समाज सेवा के साथ ही विशेषकर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बनाने के क्षेत्र में कार्य करना है। एसोसिएशन का स्थापना है, तमाम चीज़ें, क्या उद्देश्य? देखिए, मेरा नाम राधा सिंह है और मैं सक्षम काशी प्रांत महिला प्रमुख हूँ। और स्वावलंबन पेरेंट्स एसोसिएशन जो है सभी दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों का समूह है। सबको लेकर के सेवा कार्य के लिए ही बनाया गया है और इनको आत्मनिर्भर बनाना मेन उद्देश्य हमारा है। मैम, कैसे कार्य करता है स्वावलंबन पेरेंट्स एसोसिएशन और कब आपने इसकी स्थापना की? जी, इसकी स्थापना किए तो लगभग 10 साल हो गए हैं यहाँ बनारस में। इसके पहले हम अरुणाचल प्रदेश में कार्य करते थे और संस्था नहीं बनाए थे, नाम नहीं रखे थे, लेकिन कार्य यही कर रहे थे। तो सब मिला के मुझे 40 वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा करते हुए समय व्यतीत हो चुका है हमारा। और अभी लोगों ने कहा कि नहीं, संस्था के तहत कार्य करिए, तो इसलिए मैंने संस्था बनाया। वरना मुझे संस्था बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है दिव्यांग सेवा और दिव्यांगों की सेवा करना ही मेन उद्देश्य है। तो किसी संस्था या किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन चूँकि गठन कर लिए हैं तो कार्य इसी के तहत अब हो रहा है। मैडम जी, अभी अयोध्या गई थी आप, पूरे बनारस से गिने चुने लोग ही गए थे, कैसा अनुभव और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा अनुभव रहा। प्रभु श्री राम की कृपा रही कि दिव्यांगजनों की सेवा का फल मुझे दिए, कि उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला। इसके लिए तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कितनी खुशी है मुझे। बहुत ही धन्यवाद है, बहुत ही आभार है जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। मंदिर प्रशासन हो, प्रदेश सरकार हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी को जय श्री राम। दिव्यांगजनों का विशेष सेवा करती हैं, भविष्य का कोई प्लान ऐसा है जिस पे काम करेंगे? जी, भविष्य का यही प्लान है कि अभी जो दिव्यांगजन हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं 18 से लेकर 45 साल तक के हैं और सभी अभिभावक धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहे हैं। कुछ बच्चों के अभिभावक खत्म भी हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि घर वाले उनका देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए यही है योजना हमारी कि आगे चल के एक ऐसे संस्था का गठन किया जाए जहाँ बच्चों को रहने की सुविधा हो और जो दिव्यांगजन हैं उनके कोई अभिभावक माता या पिता जो घर के कार्य से मुक्त हो चुके हों, वो उन बच्चों के साथ रहें, ताकि ये भौतिक दिव्यांग बच्चों की देखभाल अच्छे से हो जाए। और क्योंकि अगर हम नौकर चाकर जो भी लगाते हैं हमारी संस्था में, तो वो सही ढंग से नहीं देखभाल कर पाते हैं, क्योंकि उनको केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि ये बच्चे व्यक्त नहीं कर पाते अपनी भावनाओं को, कौन उनको टार्चर कर रहा है, उनको क्या तकलीफ है, उनको कुछ दर्द है या जो भी चीज़ें होती हैं, ये बच्चे अच्छे से नहीं व्यक्त कर पाते हैं। तो जो अभिभावक होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे को भूख लगी है या उसको तकलीफ है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो बच्चे रहें और उनका कोई एक अभिभावक भी रहे जो अपने बच्चे के साथ साथ उन बच्चों की भी देखभाल करता रहे। थैंक यू।